कई बार ऐसा देखा गया है कि जब हम सारे जीवन की जमा पूंजी लगाकर एक प्लॉट खरीद कर उस पर घर का निर्माण करते हैं तो वो निर्माण कार्य बीच में ही रुक जाता है, उस पर कुछ रुकावट आ जाती है या वो धीमा पड़ जाता है या फिर लेबर भाग जाती है और फिर दोबारा वो काम आसानी से शुरू नहीं हो पाता। तो इसके क्या कारण है? दूसरा, कई लोग हमसे ये भी सवाल करते हैं कि हमने शुभ मुहूर्त में प्लॉट खरीदा, सभी शुभ मुहूर्तों का ध्यान रखा गया, भूमि पूजन से लेकर नींव पूजन तक सूर्य की स्थिति के आधार पर हमने खुदाई शुरू की, सभी कुछ अच्छे से किया, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? इसका क्या कारण है? तो चलिए आज हम इसका कारण जानते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप भी देखिए कहीं ये गलतियां आपने तो नहीं की हैं, अगर की हैं तो उनको आज ही सुधार लीजिए और फिर आपका जो काम है वो निर्विघ्न पूरा होने लगेगा। तो चलिए आपको मैं इस मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगी और मुझे पूरी उम्मीद भी रहेगी कि आप इसको आसानी से समझेंगे भी। तो जब भी घर बनाते समय काम रुक जाए, धीमा पड़ जाए, तो सबसे पहले इसके कारणों को जानना चाहिए। तो आज मैं कारण बता रही हूँ, तो जिसमें से पहला कारण है कि हमारे घर का ईशान कोण। ईशान कोण ऊंचा होगा, दूषित होगा, भारी होगा, नैऋत्य कोण हल्का होगा, नीचा होगा, तो आपके काम में देरी हो सकती है, धीमा भी पड़ सकता है, रुक भी सकता है। इसका दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आपकी जो भूमि है, जो प्लॉट लिया था उसकी भूमि ऊंची नीची है, जिसमें से ईशान कोण का एरिया ऊंचा है और नैऋत्य कोण का नीचा है। तो ये इसका दूसरा कारण है कि आपकी भूमि समतल नहीं है, ऊंची नीची है, तो जिसमें देखिए कि ईशान कोण कहीं ऊंचा तो नहीं है। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि पैसे की दिक्कत के कारण भी काम रुक जाता है, जैसे कि आपके पास उतने पैसे नहीं थे जब आपने काम शुरू किया था, आपको उम्मीद थी कि आपका काम इतने में हो जाएगा, लेकिन इस बीच में जो निर्माण सामग्री है वो महंगी हो गई, तो आपका काम फिर उस पैसे से नहीं हो पाएगा। तो इससे भी हमारे घर का जो काम है वो रुक जाता है। कई बार भूमि ऊर्जा बहुत ही कमज़ोर होती है, तो ऐसा होता है। इसीलिए सबसे पहले भूमि की ऊर्जा बढ़ाएं। जब हम पूजन करवाएं, भूमि पूजन, नींव पूजन, तो उसके सारे प्रोसेस को ध्यान रखें और उसके बाद ही आप इसकी ऊर्जा बढ़ाकर निर्माण कार्य शुरू करें। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें दबानी चाहिए, कौन कौन से शुभ और अशुभ जो शगुन होते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद ही घर का निर्माण करना चाहिए। आपका घर किसी ऐसी जगह पर तो नहीं है कि जहाँ पर कब्रिस्तान या फिर कोई देवालय बना हो, तो वहाँ की भी कई बार तीव्र जो ऊर्जा होती है वो भी हमारे मकान पर अपना प्रभाव डालती है, वो भी यहाँ पर नया घर या नया निर्माण नहीं होने देती। तो इस तरह की ऊर्जाओं के आसपास जो आपके बिल्कुल घर के नज़दीक हो, किसी चौराहे के करीब हो, किसी ऐसी जगह पर आपका घर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरह की जो नेगेटिव ऊर्जा है, जैसे कि कोई नाला बना हुआ है, नाले के आसपास आपने कोई भूमि खरीदी है, तो उसकी भी ऊर्जाएं जो होती हैं वो भी हमारे निर्माण कार्य में रुकावट पैदा करती हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि निर्माण सामग्री आपने इस एरिया में यानी ईशान कोण के एरिया में रख रखी हो, तो इसकी वजह से भी हमारा काम धीमा पड़ जाता है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने ईशान कोण से भूमि का पूजन किया है और इसी एरिया में आपने टॉयलेट, सेप्टिक टैंक जैसी दूषित चीज़ों का निर्माण कर दिया हो, इससे भी हमारा काम धीमा पड़ जाता है। काम रुकने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने ईशान कोण की जगह ब्रह्म स्थान में भारी भारी निर्माण सामग्री डाल दी हो, यहाँ पर ईंट, सीमेंट की बोरियां रख दी हो, पत्थर रख दिए हो या फिर लकड़ी का फर्नीचर यहाँ पर रख दिया हो, यहाँ कोई खंबा यानी पिलर बना दिया हो, तो इससे भी ये दिक्कत आती है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि भवन निर्माण के बीच में ही घर के मैप से छेड़छाड़ की गई हो। मैप तो आपने वास्तु के अनुसार बनाया हो, लेकिन कुछ चीज़ें बाद में चेंज की हो और फिर गलत निर्माण आपकी गलती के कारण हो गया हो। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि भवन निर्माण के लिए टेम्परेरी पानी का गड्ढा आपने दक्षिण पश्चिम के किसी एरिया में खोद दिया हो, जिसके कारण भी ऐसा होता है। टॉयलेट का गड्ढा आपने अग्निकोण में या फिर बोरवेल वगैरह का निर्माण आपने अग्निकोण में कर दिया हो, तब भी ऐसा होता है। इस एरिया में आप अग्नि का काम ले रहे हो और इस एरिया में जल का काम ले रहे हो, तब भी ऐसा होता है। हो सकता है यहाँ पर अग्नि तत्व का कोई काम कर रहे हो, यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें रखी हो या फिर आपने निर्माण सामग्री ना रखकर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक चीज़ें रखी हुई हों और यहाँ पर आपने पानी का कोई स्रोत बनाया हो, तो इससे भी ऐसा होता है। चलिए, कारण कोई भी रहा हो, इनमें से कोई ना कोई कारण आपके साथ मैच जरूर करेगा। जो भी चीज़ें मैंने बताई उनको देखिए कि इनमें से क्या गलती आपसे हुई है।
अब जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको ईशान कोण को बिल्कुल खाली कर देना है, हल्का कर देना है। मान लीजिए नॉर्थ से ईस्ट तक का जो एरिया है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं रखना है, यहाँ तक कि एक ईंट पत्थर भी नहीं होना चाहिए। हो सके तो यहाँ पर सबसे पहले एक ज़मीन के अंदर छोटी सी पानी की टंकी बना देनी चाहिए, जिसमें पानी भरकर रखिए और उस पानी का यूज आप घर के निर्माण कार्य में लीजिए। आप इन दोनों एरिया में यानी ईशान कोण के दाएं बाएं कहीं पर भी पानी का टैंक ज़मीन के अंदर बनाना है, भूमि के ऊपर नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिए। इस एरिया को साफ करके पानी का टैंक आप बना देंगे तो इससे ही आपकी आधी से ज़्यादा समस्या का समाधान हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आपके जितने पैसे हैं उतने पैसे में भी आपका काम हो जाएगा। बाकी वास्तु के जो बहुत सारे नियम हैं उनको भी ध्यान में रखना है कि इस एरिया पर कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, खास तौर से ब्रह्म स्थान पर भी कोई गड्ढा अगर आ जाता है, यहाँ पर भी हमने पानी का कोई हौद या टैंक बना रखा है, उससे भी ये समस्या आती है। तो यहाँ पर भी ये एरिया पूरा खाली कर दीजिए, ब्रह्म स्थान को और ईशान कोण को बिल्कुल खाली कर दीजिए, स्वच्छ कर दीजिए। और यहाँ पर हो सके तो एक तुलसी का छोटा सा पौधा लगा के रख लीजिए, या फिर यहाँ थोड़ी देर बैठकर जो दीप है उसको प्रज्वलित कीजिए, यानी दीपक जलाकर रखिए, थोड़ी देर यहाँ ध्यान करिए। इससे भी आपकी जो एनर्जी है वो बढ़ने लगेगी और आपका काम निर्विघ्न पूरा होगा।